हाय एवरीवन। आजकल पाइनएप्पल एक्सप्रेस एंड एटमॉस्फेरिक रिवर जैसी टर्म्स काफी न्यूज में है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये टर्म न्यूज में क्यों है और होती क्या है। एटमॉस्फेरिक रिवर या फिर पाइनएप्पल एक्सप्रेस होती क्या है, इसका कॉज क्या है एंड कॉन्सिक्वेंसेज या फिर सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसके रिगार्डिंग जानेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं कि न्यूज में क्यों है। एटमॉस्फेरिक रिवर की अगर बात करें तो एक तरह की हैवी रेनफॉल है कैलिफोर्निया बेल्ट में। पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि कैलिफोर्निया रीजन यूएसए में काफी रेनफॉल हो रही है, काफी फ्लडिंग देखने को मिल रही है। उसी फ्लडिंग को, उसी रेनफॉल को जो है एटमॉस्फेरिक रिवर के नाम से जाना जाता है या फिर पाइनएप्पल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसको पाइनएप्पल एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवाईयन प्रोविंस में, यूएसए की हवाईयन प्रोविंस में पाइनएप्पल की कल्टीवेशन होती है और उसी नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगर यहाँ पे बात करें कि ये होती क्या है, ये एक तरीके की हैवी शावर है। ये क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास की मूवमेंट हो रही है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास की मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, और ये जैसे ही लैंड के पास पहुंचता है, कैलिफोर्निया के पास पहुंचता है, यहाँ पे लैंडफिल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हैवी शावर कॉज करता है। ठीक है, उस रीजन में हैवी शावर कॉज करता है और फ्लड लाइक सिचुएशन कॉज करता है। इसके पास इतना वाटर होता है जितना एवरेज मिसिसिपी रिवर का वाटर हो, एज पर द स्टडी बाय नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा रेनफॉल कॉज होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे फ्लडिंग देखने को मिल रही है कैलिफोर्निया बेल्ट में। अगर यहाँ पे बात करें इसकी वजह क्या है, कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज बताए जा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक रिवर के कॉज जो है मेनली क्या है, दैट इज मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास की फॉर्मेशन, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास की फॉर्मेशन। एंड दिस एयर मास, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेन होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ओशन के ऊपर बना है, मॉइस्चर रिच एयर मास है ये। इसके साथ साथ यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आता है। जेट स्ट्रीम क्या है, एक विंड है जो कि एट अबाउट 10 to 12 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस चल रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और पैदा कहां हो रही है, बिटवीन एयर मासेस। अब एयर मास के बिटवीन पैदा हो रही है, तो ये क्या करती है, यहाँ पे जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही है कि इसको मूव करे फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड। और जैसे ये मूव करता है वैसे ही ये एक कैलिफोर्निया वाली बेल्ट में हिट करता है और यहाँ पे रेनफॉल कॉज करता है, हैवी शावर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह जो है, जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है उसको बताया जा रहा है। साथ में जैसे मैंने कहा कि पोलर जेट स्ट्रीम, जो साउथ पोलर जेट स्ट्रीम है, जो उसकी ब्रांच है साउथ पोलर जेट स्ट्रीम की, ये ज्यादा रोल प्ले कर रही है इस रेनफॉल में। इसके साथ साथ यहाँ पे रेनफॉल में एक और वजह बताई जाती है, दैट इज मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ये एक प्रकार का क्लाउड है, एक प्रकार का मूविंग क्लाउड है। ठीक है, मॉइस्चर रिच क्लाउड, मूविंग क्लाउड, और ये जहां जहां पहुंचता है वहां पे रेनफॉल बूस्ट करता है। मान लो यहाँ पे कैलिफोर्निया की बेल्ट पे क्लाउड बना हुआ है और शावर हो रही है। अब यहाँ पे एक हैवी क्लाउड अगर इस रीजन पे आ जाए और उस रीजन को और ज्यादा इनरिच कर दे सैचुरेशन को, तो यहाँ पे और भी ज्यादा हैवी रेनफॉल होगी। तो इस वजह से भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इसका देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एल नीनो का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, क्योंकि ये ईयर एल नीनो ईयर है। और यहाँ पे अगर आप एल नीनो की बात करें तो इंडियन बेल्ट में कम रेनफॉल होती है एंड अमेरिकन बेल्ट में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। तो इस एल नीनो ईयर में जो है एटमॉस्फेरिक रिवर या फिर पाइनएप्पल एक्सप्रेस जैसे कॉन्सेप्ट काफी न्यूज में रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है एल नीनो भी इसको कंट्रीब्यूट करता है कि अमेरिकन बेल्ट में ज्यादा रेनफॉल हो। इसके साथ साथ अगर बात करें कि कॉमन एटमॉस्फेरिक रिवर, अगर बात करें कि यहाँ पे किस किस रीजन में वर्ल्ड लेवल पे रेनफॉल होती है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही रेनफॉल होती है। यहाँ पे इंग्लैंड है, आयरलैंड है, इवन चाइना है, वहां पे भी इस प्रकार की रेनफॉल देखने को मिलती है। चाइना में इस प्रकार की रेनफॉल को मेयू सीजन कहा जाता है, जहां पे और भी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। तो इस प्रकार से जो है एटमॉस्फेरिक रिवर का एक कॉन्सेप्ट है। इसके साथ क्या देखने को मिलता है, हैवी रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, इवन स्नोफॉल भी देखने को मिलती है अगर हायर लैटिट्यूड में पहुंच जाए तो। ठीक है, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड डिपेंड करता है किस रीजन में हम जो है इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेरी करता है कि प्रेसिपिटेशन होगा, स्नोफॉल होगा। ठीक है, उस हिसाब से जो है बेरी करती है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे देखने को मिलता है कि हैवी फ्लडिंग देखने को मिलती है। अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो कैलिफोर्निया बेल्ट है वहां पे सूखा पड़ता है, तो उस ड्राई रीजन को जो है एक तरीके से इनरिच करता है रेनफॉल। ठीक है, तो रेनफॉल जो सपोर्ट कर रहा है एक तरीके की वाटर कंजर्वेशन के रूप में, जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हेल्प करता है। ठीक, और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हैवी रेनफॉल हो जाए, अगर रेनफॉल की लिमिट क्रॉस कर जाए, तो हैवी रेनफॉल क्या करेगा, वहां पे फ्लडिंग लाएगा, लैंडफॉल लाएगा। ठीक है, इस प्रकार की डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो इस वजह से जो है ये टर्म काफी न्यूज में चलती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।